नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। प्रिय बंधुओं, अभी हमारे देश में राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप सब लोगों ने सुना होगा, और गाना भी वायरल हो रहा है। और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान भी हो चुका है और होने वाली भी है। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बंधुओं, राम सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। राम दीन के, गरीब के, वाल्मीकि के, मल्लाह के, केवट के, भरत के, राजा के, भिखारी के, सभी के, कोई व्यक्ति विशेष के राम नहीं। बंधुओं, ये हमारा भ्रम है कि हम रामानंदाचार्य हैं तो केवल हमारे ही राम हैं, हम रामानुजाचार्य हैं तो केवल हमारे ही राम हैं, हम राधा कृष्ण के उपासक हैं तो हमारे ही कृष्ण हैं। ये हमारे अंदर भ्रांतियां हैं। सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो व्यक्ति संसार में आकर पुरुषार्थ करते हैं, अपने पुरुषार्थ बल से, इस तपोबल से वो पूरी दुनिया में ये संदेश देते हैं कि पुरुषार्थ करने से कभी किसी की हानि नहीं होती है अधिकतर, और सत्य की विजय होती है। जैसे श्री राम ने पूतना को मारा, अनेक और बाली को मारा, रावण को मारा, और उनका राज्य पुनः उन्हीं के भाई विभीषण को दे दिया, लंका का राज्य। तथापि बाली को मारकर उन्हीं के भाई सुग्रीव को उनका राज्य दे दिया। ऐसे अनेक पुरुषार्थ श्री राम ने किए थे अपने जीवन काल में। इसका मतलब ये हुआ कि राम सबके, जो धर्म पर, सनातन धर्म पर, वैदिक धर्म पर, वेद के नियमों पर चलते हैं, उन्हीं को राम सहयोग करते हैं। और विशेष जैसे कि श्री राम ने अपना गृह त्याग किया कई बार, एक बार नहीं कई बार, बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण करने हेतु, युवावस्था में यज्ञ की रक्षा हेतु, और जैसे गृहस्थावस्था में पिता के वचनों का पालन करने हेतु। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं हमें। बंधुओं, व्यक्ति विशेष, जो विशेष व्यक्ति होता है वो एक किसी का नहीं होता है। जो महान व्यक्ति होता है वो ना तो किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, ना किसी मजहब का होता है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये वेद में विदित है और इसी को हमारा आर्य समाज कहता है।
कृष्ण भी इसी को मानते हैं, राम भी इसी को मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व एक हमारा परिवार है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आज हमारे छोटे मोटे अल्प बुद्धिजीव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में विद्वान नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। कुछ अल्प बुद्धिजीवी लोग राम में अनेक प्रकार के दोष निकाल रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होना चाहिए, उनका विग्रह में अभी नहीं होना चाहिए। देखिए, बुराई और अवगुण, ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई स्त्री या पुरुष नहीं है जिसके अंदर सगुण और अवगुण न हो। ये प्रकृति ही गुण और अवगुणों से विलुप्त है। यानी प्रकृति में स्वाभाविक गुण और अवगुण हैं। जैसे कभी मौसम साफ होना, एकदम सुंदर लगता है, कभी घटा छा जाना, कभी भयंकर तूफान आ जाना, कभी पहाड़ खिसक जाना, कभी गटरी सरक जाना। तो ये सब क्या है? प्रकृति भी स्थिर नहीं है भाइयों, ये सब ईश्वर के अधीन है। हम आप सब ईश्वर के अधीन हैं। अरे जो आप नहीं करा पाए 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, उन्होंने करके दिखाया, तो आपको ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो भी श्रेष्ठ काम करता है, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों न हो, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों न हो, मुझे उसका सहयोग करना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। अरे हमारे अंदर हिम्मत है नहीं, काम करने की क्षमता है नहीं, बुद्धि विवेक है नहीं, केवल इतना है दूसरे में गुण निकालते रहते हैं। ऐसा होना चाहिए? नहीं। आज मोदी और योगी डंका की चोट पे राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसका श्री विग्रह में राम भगवान का, जो आप ईश्वर मानते हो, परमात्मा मानो, भगवान मानो, जो भी मानो, लेकिन मैं ये कहता हूँ राम भगवान थे और वे परम महान थे, परम से भी परम महान थे। धरती पर आज अनेक प्रकार के उन्होंने काम किए जो विश्व विदित हैं। इसी प्रकार भगवान राम, भगवान कृष्ण, और आ जाइए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं फला जात से हूँ या फला जात से हूँ? नहीं, मेरा पूरा भारत देश है, मेरा पूरा विश्व एक है। मेरे साथियों, हमारी आपस की फूट से ही भारत देश से 10 से 15 देश कट कट कर अलग हो गए। भारत विश्व गुरु था, आप संगठित थे, ये भी ध्यान रखिए। भारत विश्व गुरु क्यों था? आप संगठित थे। आप विकृत होते चले जा रहे हैं दिन पर दिन, आपकी मनोवृत्ति छोटी होती चली जा रही है, सोच आपकी ओछी होती चली जा रही है, इसलिए आप बढ़ते चले जा रहे हैं। जाटव भाई मेरा है, ब्राह्मण मेरा है, क्षत्रिय मेरा है, वैश्य मेरा है, वाल्मीकि मेरा है, शूद्र मेरा है, धोबी मेरा है, कुम्हार मेरा है, मुसलमान मेरा है। जो इस भारत में रहता है वो सब मेरा है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ। इसलिए बंधुओं, आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सबको भी सभी से प्रेम करना चाहिए। छोटी सी कड़ी निकलती है। आप अपने घर में यदि किसी से सबसे प्रेम करोगे तो सभी घर वाले आपसे भी प्रेम करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक उसी तरह यदि आप अपने गांव से प्रेम करेंगे तो गांव वाले आपको भी अत्यधिक प्रेम करेंगे। इसी सोच को आप बढ़ाते चले जाएंगे, अपने राज्य से, अपने देश से और विश्व से
आज मोदी ने वही सोच अपने दिल में और दिमाग में धारण कर रखी है। वो डंका की चोट पर विश्व में डंका बजा रहा है। बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप मोदी का सपोर्ट करिए तन मन धन से। हाँ, यदि मोदी बुराई करता है या बुरा कर्म करता है, कुकर्म करता है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो महान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष उत्तम कर्म करता है विश्व के लिए, मानव मात्र कल्याण के लिए, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। ऐसा न हो, मैं व्यक्तिगत आपसे, भारतवासियों से निवेदन करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें घर घर में फूट नहीं डालनी चाहिए, शकुनी नहीं बनना चाहिए। हमारे आपस के छोटे बड़े भाई हैं, सभी को साथ में रहकर इस उत्सव को, इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम आएंगे। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर आल वाली घंटी को आप अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार।